करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए और लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। How the image tag work in a simple HTML language and in HTML5. Image tag is usually embedded an image into your web page, into your HTML web page or another web pages. An image tag has a two required attributes. Mainly two required attributes are used in HTML image tag. First one is src and the second one is alt. The src attribute specify the path of the image and the alt attribute specify the alternative text of the image. Basically, we always keep in mind that when we're using the image tag, always specify the height and the width in the image tag. If the height and the width is not specified in your image tag, the page might flicker while the image tag loads on your web page. There are the more another attributes available in the image tag. I will do this with the practical work. Let's start. Basically देखिए यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें मैंने उसका कमेंट सेक्शन में डिफाइन कर दिया है इमेज टैग विद ऑल एट्रीब्यूट HTML टैग को स्टार्ट कर दिया एंड देन उसको ऑफ कर दिया है एंड देन हेड टैग को स्टार्ट कर देते हैं, स्टार्ट करा हुआ है उसको ऑफ नहीं करा है, उसको ऑफ कर देते हैं, ठीक है। एंड देन हमारा यहाँ पे बॉडी टैग मैंने स्टार्ट करा है और बॉडी टैग को ऑफ कर दिया। इसके अंदर मैं इमेज टैग लगा रही हूँ, IMG टैग मैंने स्टार्ट करा, ठीक है। मेनली हमारा जो IMG टैग है उसमें SRC हमें देना ही पड़ेगा। SRC स्टैंड्स फॉर रिसोर्स एड्रेस, ठीक है। और मैंने यहाँ पे IMG टैग को ऑफ कर दिया और इमेज, अगर तो बेसिकली आपकी इमेज उसी फोल्डर में पड़ी है जहाँ पे आप अपने इस प्रोग्राम को सेव कर रहे हो तो आप डायरेक्ट उस इमेज का नेम दे सकते हो। लाइक मैंने जैसे img2.html दे दिया क्योंकि मेरी जो img2.html नाम की, सॉरी नॉट .html, .jpg नाम की जो फाइल है वो HTML के फोल्डर में पड़ी है जहाँ पे मैं इस प्रोग्राम को सेव कर रही हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देती हूँ, डी ड्राइव में मेरा HTML नाम का फोल्डर है जिसमें मैंने ये अपना प्रोग्राम सेव करा है इमेज टैग .html, ओके, इमेज टैग .html, ओके। ये देखिए ये मेरा प्रोग्राम है और यहाँ पे 2 इमेजेस पड़ी है यहीं पे, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं इसका इमेज का नेम दे सकती हूँ, वहाँ पे मैंने डायरेक्ट इमेज का नेम दे दिया और मैं इसको कंट्रोल एस से सेव कर रही हूँ। जो इमेज टैग है ये भी हमारा सेल्फ ऑफ टैग होता है, मोर सिमिलर लाइक टू द ब्रेक टैग, ठीक है। अब मैं इसको प्रैक्टिकली आपको रन करके बताती हूँ क्रोम में। कंट्रोल ओ से मैंने अपने प्रोग्राम को ओपन करा, सी देखिए ये इमेज हमारी आ गई। अब मैंने इसको हाइट और विड्थ नहीं दी है, अगर मैंने आपको बताया था लास्ट कि अगर हम हाइट और विड्थ नहीं देते हैं तो हमारे पेज में लोडिंग के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। लाइक यहाँ पे मैंने विड्थ दे दिया, विड्थ इक्वल्स टू 800 पिक्सल कर दिया। बाय डिफ़ॉल्ट ये पिक्सेल्स में उठाएगा, अगर आप परसेंटेज का साइन लगाना चाहते हो तो वो भी आप देख सकते हो, ये देखिए, ठीक है। एंड देन उसके बाद अब देखो मैंने अकेली विड्थ दी थी, उसकी हाइट भी कम हुई क्योंकि जो ये क्या करता है अकॉर्डिंग टू विड्थ उसकी हाइट भी पिक कर लेता है। अगर आप अपने हिसाब से हाइट देना चाहते हो तो आप यहाँ पे हाइट भी दे सकते हो। हाइट इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे 600 पिक्सल कर दिया, ठीक है, ये देखिए, ओके। इसी तरह से हमारे और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। लाइक मैंने आपको अल्ट एट्रीब्यूट के बारे में बताना है। जो अल्ट एट्रीब्यूट है बेसिकली वो किस पर्पस के लिए यूज होता है मैंने आपको पहले भी बताया है। ये क्या करता है कि अल्टरनेटिव टेक्स्ट बताता है हमें रिलेटेड टू द इमेज। लाइक मैंने यहाँ पे बोला अल्टरनेटिव टेक्स्ट, अब ये क्या है, मैं यहाँ पे एक इमेज ही लिख देती हूँ, ठीक है। कंट्रोल एस से मैंने सेव करा, अब इसको रन करा, देखिए रिफ्रेश करने पे इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ये किस पर्पस के लिए होता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट, अगर इमेज को लोड होने में कोई प्रॉब्लम आती है या फिर इमेज उस जगह पे नहीं मिल रही है जहाँ पे जो मैंने उसको एड्रेस दिया है
तो वो एक एरर मैसेज शो कर देता है जो हमने अल्ट में लिखा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं इमेज का नेम गलत दे देती हूँ, कंट्रोल एस से मैंने इसको सेव करा और ये देखिए। आप चाहे तो इसको एज़ अ एरर मैसेज भी डिफाइन कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे एरर लिख रही हूँ। कंट्रोल एस से सेव अगेन F5 से मैंने रिफ्रेश करा। तो मतलब सामने वाले पर्सन को समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है। मतलब इमेज को लोड होने में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम इमेज टैग के ऊपर डायरेक्ट जाके उसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है? जैसे मान लीजिए अब मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, कंट्रोल एस से सेव कर दिया और मान लीजिए ये इमेज इसको यहाँ से नहीं मिलती है, मैंने यहाँ से इसको कट कर दिया। कट कर दिया है, इसको मैंने डाल दिया है इमेज में। इमेज में ऑलरेडी है, तो हम क्या करते हैं इसको डिलीट ही कर देते हैं। मैंने डिलीट कर दिया, कंट्रोल एस से सेव करा, ऑल्ट टैब से मैं इसको अगेन रन कर रही हूँ, F5 यूज़ करके रिफ्रेश करा। देखिए, तो भी वो एरर मैसेज ही शो कर रहा है। ठीक है? अब जैसे देखो मैंने वहाँ से उसको कट कर दिया है, ठीक है? इमेज 2 को। अब मैं चाहती हूँ कि वो मतलब मैं उसको पर्टिकुलर मेरे को पाथ देना पड़ेगा या फिर मैं वो इमेज को कॉपी पेस्ट करके उसी फ़ोल्डर में डाल सकती हूँ। ठीक है? तो वो रन करेगा। मैं आपको पाथ वाला मेथड भी बता देती हूँ कि आपने कैसे करना है। इमेज फ़ोल्डर में जाना है, अब जैसे ये है, प्रॉपर्टीज़ में जाना है राइट क्लिक करके, ठीक है? इमेज के ऊपर राइट क्लिक करना है, देन प्रॉपर्टीज़ में जाना है, यहाँ से इसका पाथ पिक कर लेना है। कंट्रोल सी से मैंने कॉपी कर लिया और इसको यहाँ कंट्रोल वी से मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है? यहाँ पे बैकस्लैश का मतलब होता है कि सी ड्राइव के अंदर यूज़र नाम के फ़ोल्डर के अंदर यश नाम का फ़ोल्डर है, उसमें पिक्चर्स नाम का फ़ोल्डर है, पिक्चर्स फ़ोल्डर के अंदर इमेजेस का फ़ोल्डर है और इमेजेस फ़ोल्डर के अंदर image2.jpg की फ़ाइल पड़ी है। ठीक है? वहाँ से वो उसको पिक कर लेगा। अब ये देखिए इसको मैं रन करती हूँ, ये देखिए। ठीक है? इसको पाथ मिल गया। ओके? सिमिलरली हमारे जो अनदर एट्रीब्यूट्स होते हैं लाइक जैसे कि अभी हमने अल्टरनेटिव एट्रीब्यूट करा है, हाइट और विड्थ का एट्रीब्यूट कर लिया और एसआरसी का एट्रीब्यूट करा है, उसी तरह से हमारा होता है एक लॉन्ग डिस्क। जो लॉन्ग डिस्क होता है वो स्पेसिफाई द यूआरएल ऑफ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, यानी कि बेसिकली ये हमारे अपने यूज़ के लिए नहीं होता है, ये सर्च इंजन के लिए वर्क करता है। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे देती हूँ, यहाँ पे लॉन्ग DSC इक्वल्स टू, मतलब इसके अंदर मैं कुछ भी लिखती हूँ अगर लाइक मैंने यहाँ पे दे दिया, कोई भी एरर मैसेज लिख देते हैं या फिर कुछ भी डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे, इमेज टैग लॉन्ग डिस्क यूज फॉर सर्च इंजन। ठीक है? ये मैंने मैसेज दे दिया इसमें। ठीक है? ओके, और मैंने इसको कंट्रोल ऐसे सेव करा, अगेन क्रोम पे F5 से रिफ्रेश करने का। देखिए अब यहाँ पे इस कुछ भी इसका इफेक्ट नहीं पड़ रहा है क्योंकि ये हमारा जो है अपने यूज़ के लिए नहीं, ये सर्च इंजन के यूज़ के लिए होता है, हमारा लॉन्ग डिस्क का जो यूआरएल होता है वो। ठीक है? नेक्स्ट है हमारा एक इज मैप। इज मैप, जो इज मैप है बेसिकली हम तभी यूज़ करते हैं अगर हम एंकर टैग यूज़ कर रहे हैं, लाइक मैंने एंकर टैग लगाया है। इज़मैप का क्या रहता है, स्पेसिफाई एन इमेज एज अ सर्वर साइड इमेज मैप। ये क्या करता है, सर्वर साइड का इमेज मैप शो करता है। ठीक है? उसमें वो उसकी पोजीशन बताता है। मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताती हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ठीक है? अब मैंने इसके अंदर हैश डाल दिया सिंपली, मतलब कोई लिंक ना डालने के बजाय आप हैश डाल सकते हो। ठीक है? अब मैंने यहाँ पे इसको एंटर करा और एंकर टैग को बंद कर दिया। कंट्रोल एस से मैंने इसको सेव करा। अब ये देखिए, ये अब हमारी इमेज एक लिंक की तरह वर्क करेगी। मैं जहाँ पे भी क्लिक करूँगी, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा, ये देखिए, तो ये इसकी पिक्सल पोजीशन बता रहा है कि यहाँ पे। नेक्स्ट अगर मैं इसकी मान लीजिए ये शिप पे कर रही हूँ, तो इसकी पिक्सल पोजीशन बता रहा है। ये हाउस पे कर रही हूँ, तो ये उसकी पिक्सल पोजीशन बता रहा है। मतलब ये इमेज का एक बिटमैप शो कर देता है हमें। ठीक है? ओके। होप आपको समझ आ गया हो बेसिकली ये इमेज टैग जो होता है हमारा किस तरह से वर्क करता है और हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने वेब पेज में इमेजेस को ऐड करने के लिए,
अगर आपको फिर भी कुछ प्रॉब्लम आती है इस ड्यूरेशन में, इसको प्रैक्टिकली करके देखिए, अगर प्रैक्टिकल करने के ड्यूरेशन में आपको कुछ प्रॉब्लम आती है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में डिफाइन करिए ताकि मैं उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूँ। होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई हो और इमेज टैग अच्छे से समझ आ गया हो कि कैसे आपने उसको एचटीएमएल में और एचटीएमएल5 में यूज़ करना है। थैंक यू सो मच। प्लीज़